हाँ, मंदाकिनी गंगा, मंदाकिनी गंगा, कामदगिरी सरकार, कामदगिरी सरकार, हनुमान जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, हनुमान धारा की जय हो, हनुमान धारा की जय हो, मदगन स्वामी की जय हो, मदगन स्वामी की जय हो। सब देवताओं की तरफ से सबको आशीर्वाद पहुँचे। ये जो है भगवान की कृपा से कामद के सरकार पूरा चित्रकूट धाम के जितने देवता हैं, माम भक्षक कुलनायक धृतव चाप का सहायक भगवान सबकी रक्षा कर रहा है। माता पिता की आशीर्वाद, संत मुनियों की आशीर्वाद फलीभूत होती है। क्यों कि निस्वार्थ आशीर्वाद वही है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए है। हमारा देश सुखी तो हम सुखी। जब हमारा देश बाल गोपाल हमारे सुखी रहेंगे, पूरा राज सुखी हमारा रहेगा, तो हम भी सुखी हैं। यही संतों की आशीर्वाद होती है, माता पिता की आशीर्वाद होती है, और परमात्मा सच्चिदानंद की भी यही कृपा है कि सबकी रक्षा कर रहा है। जाओ। एक बार पुनः हम फिर से हैं राधे बाबा जी की कुटिया में। अब देखिए महाराज जी की ऊपर वाली झोपड़ी है, और चित्रकूट में तो भीषण गर्मी पड़ रही है इस समय। तो आप देख लो, ये महाराज जी का भोजन रखा हुआ है, इस तरह पेड़ में रख देते हैं, और सीढ़ियाँ उतर कर महाराज जी की कुटिया जाना पड़ता है जी। और देखिए ऐसा महाराज जी की ये गौ माता बंधी हुई है, और एक वो भी है, हमें नाम भूल गया। और महाराज जी देखिए, महाराज जी के आप घर बैठे दर्शन करिए। आपकी सेवा में लीजिए टमाटर। हाँ, जय हो, जय हो महाराज जी अरबी, जय हो, जय हो, और महाराज जी जय हो, जय हो, जय हो। चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। जय हो। देख लो भैया, अब जो है गऊ आ गई, अब गऊ दुआएंगे हम। हाँ। ये अमृत चीज है, देख लो। हर वस्तु देख लो। अरबी आ गई, 4 जना का सब्जी है, चार आइटम बना हो गया। या नहीं बनाने, आधी बाई के सेक दो, बढ़िया आलू की कढ़ाई। देखो, दो भुजिया में 4 टिक्कर खबराए। देख लो, बार भी है कि ले भी जाओ तो मुसलमान क्या 50 रुपया किलो। हमारा अपना देसी आदमी दे देगा, लेकर कुंजरा नहीं देगा। कुंजरा एक आइटम का 10 का है। देख लो, जाया भी कोई हाईवे नहीं ले आ पाएगा। जाया भी नया है, देख लो। हमारी एक ही अरबी में हो रही सब्जी, शाम का यही बनाना है। कैसे बनाना सुन लो। इसको उबालेंगे, और उबाल के पानी गर्म करें, और फिर मसाले में सेक दो, और 1 टमाटर डाल दो, लो, और 100 ग्राम पानी डाल दो, बन गई। टमाटर कैसे है महाराज जी? अरे ये टमाटर न मिले, ये टमाटर कच्चा खा जाओ तो मेरा थे। अब दांत नहीं है ना, तो आधा किलो टमाटर हम पहले खा लेते ऐसे। फिर भी अगर देखो जो टमाटर, ये टमाटर का देखो क्या चमत्कार है। टमाटर एक ऐसी विटामिन है कि लाखों रोगों को दूर करता है। महाराज खाने का ढंग हो। देखो अब हम मठा भी पी है, और इसका देखो तुम, इसका देखो तुम टमाटर का, इसका टमाटर दांत नहीं है,
दांत नहीं है लेकिन इसको अमनिया कर देंगे। वाह क्या हो, देखिए हाल भोग लगा। अलख निरंजन। गर्मी खत्म। कछुआ में पहुंच गए, 1 किलो खा गए। गाजर, मूली, टमाटर, भाटा और शकला, मूंगफली। बोल ले लो। ठीक है महाराज। अरे नहीं, जब बैठो वही के ऊपर। सब है इंसान ही के लिए है। अच्छा जी जी। जो रखा है वो इंसान ही के लिए है, भगवान को बाल नहीं चाहिए। भगवान लेट होते तो हमारे में लड़ाई हो जाती। तो यार तुम्हें भगवान ने ज्यादा सामान दिया, हमें सम दिया। क्या भगवान, हमें 9 आइटम दिया, इसको 100 आइटम दे दिया। इसे भगवान ने बराबर दिया। जो राजा का, जो पैजा का, जो गरीब का, जो लखपति है। अब कर्म से कोई गरीब हो या कर्म से कोई अपने हाथ को भी कटवा रहा। अब देखो ये 6 फुट का बाबा, वो कहते यहां से हाथ नहीं है। भगवान ने कौन सी सजा दे दी। महाराज जी आप तो ज्ञान के भंडार हैं, आपके पास आने के बाद हमारे पास प्रश्न नहीं बचता, क्या पूछे। तो अभी आनंद लेने के लिए, समय काटने के लिए, क्या क्या सुनने के लिए थोड़ा सा कहा जाता है। कैसे? तो महाराज जब ईशो खुद खाता नहीं है, ईशो कुछ पीता नहीं है, ईशो कोई विषय वासना नहीं करता है, ईशो कोई मनोरंजन नहीं करता है। और सबका बाप बन गया, और कोई अंश सब कुछ करता है। ये कैसा उल्टा सिस्टम हो। बाप है निराकार, बाप निराकार है, हमारा सरग पद। कहते हैं कि तुम्हारी मात वेरे ही और पिता राम सब बात से नहीं, और अब माता पिता मान लिया। अब ये बताइए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उसके अंश हैं। तो हम इतने होशियार हो गए, इतने होशियार हो गए कि सारी इंडिया की बातें हम ही जानते हैं, और भगवान सबके पिता है, वो कुछ नहीं जानते। बोले ऐसा क्यों? बोले जैसे समुद्र में लाखों तरह का पानी जा रहा है, पहुंचने का स्रोत है पर आने का स्रोत नहीं है।
भगवान बोले आज जाओ तो बड़ी मुश्किल है। समुद्र में पानी आ जाता है लेकिन समुद्र से पानी बाहर जाता नहीं। तब 49 वायु को आर्डर दिया। 49 वायु इंद्र को कहा कि सुनो 49 वायु की मालक तुम ही हो। जैसे तुम घुमाओगे उसी हवा घूमेगा और ये समुद्र का पानी उठ के देश देश में बरसेगा, बादल उठा के ले आएगा। ड्यूटी है। बोले इसी प्रकार से हमारा जो पूरा इंडिया का मनुष्य भाई की गिनती है, क्योंकि जल चाहे थल चाहे नभ चाहे नाना, आकाश में पक्षी चल सकत, आकाश में पशु नहीं चल सकत, क्योंकि पक्षी के पास पंखा है, इस कारण से वो उड़ने का सिस्टम है उसके पास। आकाश में पक्षी उड़ सकत, पशु नहीं उड़ सकत, चाहे जितना होशियार हो। ऊंच कूंज कर ले, जैसे पशु में जो है बांदर है, वो 100-200 फीट तक भी जा सकत, आ सकत, 100-200 फुट तक जा सकत। बोले कैसे? बोले अब 100 फुट का बैछा है और 100 फुट में बैछा पे चढ़ गया बांदर, एक दूसरे बैछा पे चला जाएगा वहीं का वहीं। तो कहने का मतलब कि जो पशु पक्षी की तरह है वो 100-200 फुट उचट सकता है। फिर इसके बाद में हिरन है, हिरन भी 10 फुट की उचाट मारता है, वो बैछा पे नहीं चढ़ता है, वो चाट मारेगा। इसी प्रकार से बताया है कि हम सब जो है इंसान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चार खाने में मनुष्य की पैदावार बताई। इंग्लैंड पंजाबी है वो ही हिंदू, लेकिन वो पेवा हिंदू नहीं है। पेवा हिंदू नहीं है। बोले क्यों? उनके यहाँ मांस मदिरा के खाया जाता है, वो जाकर नहीं खाएंगे। बोले क्यों? उसने दशरथ जी का पद लिया, राम का पद नहीं लिया, दशरथ जी का पद लिया। दशरथ जी जबाई थी, मुकुट बांधती थी, आज से के सिर पर पगड़ी जरूर होगा, कोई भी शाहजहां हो पगड़ी होगा। अच्छा, और तलवार होगा। माना उनके चिन्ह चाक ऐसे हैं कि वे अनादि हैं और वे जल्दी तुमसे राम राम नहीं करेंगे, चाहे जितने होशियार हो। बोले क्यों? बोले वे अपना काम से मतलब रखत, वे इंसान से मतलब नहीं रखा, उन्हें इंसान से कोई मतलब नहीं, तुम चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो। और ऐसी है मुसलमान कि मुसलमान दोस्ती सबसे रखेगा लेकिन उसकी फ्री चीज नहीं पाओ। मुसलमान कोई दान नहीं करेगा, या ये चलकपति हो, वो दान नहीं करेगा, न कहो के पाँव पड़ेगा, पाँव भी नहीं पड़ेगा। भलाई वो बेना क्यों ना हो, मुसलमान भी नहीं है, बेना है तो अभी का बहुत अहंकार है। अच्छा, और हमारा हिंदू चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हाथ जोड़ेगा, माता पिता गुरु लोगों को प्रणाम करेगा, उनमें भी करते हैं, लेकिन दीगर हानि करेगा। एक प्रकार है
भगवान की भक्ति सबके लिए है। जैसे गोरा, उनका भी भजन है, परमात्मा गॉड, माने परमात्मा में कोई बात की कमी नहीं, सारी कमी हम ही में है, भजन हो गया। मुसलमान कहता है अल्लाह अकबर, जैसे हम कह राम लला तो ला आ गया, और भी क्या अल्लाह तो उसमें ला आ गया। शब्द बदल गया, भगवान ने बदली। जैसे पहिया बदल गया, तू क्या बदल गया, हवा नहीं बदली। हवा वही है जो भीतर थी सो वही है, और बहाया सो वही है। इसी प्रकार से मालिक के नाम रूप लीला धाम ये बदलते हैं, भगवान नहीं बदलते। बोले कैसे? क्या सूरज वही है, चौमासे में वही सूरज था, दिखाता ही नहीं था, बादल के मां पानी बरसता रहा। जाड़े में भी कभी कभी कोयला हो गया तो वो सूरज भगवान कम दिखाने, वो अब देखो इतनी गर्मी है तो दिखाई है। सूरज वही है, मौसम बदलता है। बोले ईश्वर वही है, ईश्वर के नियम बदलते हैं। ईश्वर के नियम बदलेंगे तो हमारे नियम बदलेंगे। हम घास पत्ती में मानो एक साल में एक खेती 3 फसल देती है, 4-4 महीना के। इसी प्रकार से हम और का भी जो है, जैसा तपस्वी है, सती है, कछु कछु ऐसी माताएं बहनें हैं कि जिनमें खोजे से भी कमी नहीं मिलेगा। अबे इस युग में ऐसी ऐसी माताएं बहनें हैं कि उनमें खोजोगे तुम तो भी कमी नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले उनके पास है ही नहीं, खोजो का गलत भावना है ही नहीं। एक बढ़िया रात के ने सोचा कि ये जो है ये महिला से बड़ा प्रेम मानता है, तो कुछ ना कुछ कारण होगा। तो वो रात भर दुका रहा एक चिड़िया में, और उसने अपना चचेरी माँ थी उसकी सेवा खुशामद करके पाल दिया। ऐसे उसने महीनन और सालन खोज किया, लेकिन कमी नहीं पाया। जब कमी नहीं पाया तो एक दिन बोला महाराज हम एक बात पूछे आपसे। बोले बताओ। बोले जिसको मनसा पाप हो जाए तो कैसे मिटता है? अरे बोले तुम्हें कहा करना, तुम छोड़ो वो मरे मौत की बातें नहीं करो। बोले हाँ महाराज बताओ। बोले जिसको मनसा पाप हो जाए, पाप है नहीं यहाँ, और हमने कह दिया आदमी बदमाश है, तो वो परखो, और परखने पर भी तुम फेल होगा, वो नहीं होगा तो सजा तुम्हें मिले। अब बोले क्या क्या है मनसा पाप का, कैसे मिटेगा? बोले सुनो 100 क्विंटल लकड़ी की चिता बनाओ, और उसके ऊपर में एक खंभा इधर गाड़ो, एक खंभा इधर गाड़ो, बीच में ऐसी लकड़ी लगाओ, और फिर उसमें रस्सी बांधो, और फिर इसके बाद में अपना रस्सी बांध करके इसमें चारों तरफ से आग लगा जाओ, और उसी में अपना जो है घोड़े बांध के और मुझे झोला झुको, मुंह नीचे जाए, घोड़े ऊपर बांध आओ, तो पाप कर सका। चित्रगुप्त हो, चित्रगुप्त हते सो मर गए, गंगदेव भय बदिया। और व्यास मुनि तुम चले आइयो, करे लगत है दाग। द्वापर में पांडु कौरव एक होने थे पैदा, एक हती ना जी, ना कौरव थे ना पांडव थे। तो शंकर जी ने शादी कराई, सानंता लड़का पाए के नीचे हो गया,
राजा सानंताई की ये सब रहस्य है। 2 लड़का भाई इनके, पांडु और धैर्यराज। उनका 100 लड़का हुआ, इनका 5 हुआ। इन्हीं में संशय बढ़ गया, इन्हीं का जो है महाभारत बन गया। जो लोग मानने गए, जो लोग माने नहीं है, भगवान कृष्ण मौजूद थे। भगवान छिपे भी नहीं थे। हाथन पावन से भगवान काम कर रहा है, हाथन पावन से भगवान ने गए और हाथनी पावन से समझाओ तो नहीं माने। वो भी ऐसे इंसान हो गए। कहीं ऐसा क्यों किया? बोले ऐसे किया, 56 करोड़ तो यादव ही था उस समय। 56 करोड़ यादव मारोगे महाभारत में, वही तो जदवंशी बने। ग्वाल बाल हते ना जी, जदवंशी थे नहीं, इनको बनाया गया कि जी कौन है, कोले ग्वाल बाल आए। बोले इनका गब्बरी जी जदवंशी आए, यादव आए, अही आए, गैया बछिया की सेवा कैवे भाई आए। 56 करोड़ यादव मारोगा बताइए, और 100 पंडवा 100 कौरवा बे मारे गए, और 5 पंडवा जे नहीं मरे तो गायब हो गए। है नहीं है अबे कोई। लंदन में बने उनके मकान, जहां तुम चले जाओ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पशुपतिनाथ, सारे विश्व में बने। राजा बैराट, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, देखो कैलाश पर्वत में नाना प्रकार के उनके मकान बने। अबे यहीं चले जाओ, जमुना पुल, जमुना पुल में जाइए तो वहां खरादी, छोटी खरादी, बड़ादी खरादी, ऐसे ऐसे पहाड़न पे ऐसे ऐसे मकान बने महाराज के, बिना सीमेंट के, बिना चूना के, बिना ईंट पथरा के। 100 फुट का पत्थर है और ऐसा धारा है। कहां से पत्थर आए इतने? एक एक मशीन एक एक पत्थर न उठा पाए, और ऐसा घायबूला बना है। बड़ा विचित्र खेल है। और पानी भी है, तनाई भीगेगा, तनाई खोल है। 10 फुट 5 फुट, 10 फुट 5 फुट। बड़ा बद्रीनाथ में वहां देखिए, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में अब इतनी 2003 में पूरा मंदिर का घेरा से गिर गया था, कुछ नहीं बचा। फिर भी ऐसी ऐसी 100 फुट की पत्थर की लादें डरी कि किसने उठाया, कौन सी हेलीकॉप्टर ने उठाया पता नहीं, है बन गया, सब गिर गया था। तो भगवान की ऐसी लीला है। मानसरोवर में जाइए, हेमकुंड साहब हरिद्वार से आगे, ऋषिकेश से आगे, जोशीमठ के आगे गोविंद घाट, हेमकुंड साहब फूलन घाटी, और इसके बाद लक्ष्मण ताल। और लक्ष्मण ताल पे जाइए तो कम से कम 20 फुट गहरा तालाब है। 100-200 फुट की चौड़ाई लंबाई है, और उसमें बर्फ ही बर्फ की सिल्ली उतर आ रही, और ऐसे ऐसे गुलाब के फूल खिले कि वही बर्फ भी ढकी हुई नहीं, बर्फ भी ढकी हुई नहीं पे, और पे भी खिले। क्या अच्छे हम ले आए थे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र। महाराज जी मानसरोवर गए हैं? मानसरोवर गए? आप गए? हाँ। कहाँ से? यहाँ से चलिए आप बद्रीनाथ, हाँ। और बद्रीनाथ से जाइए आप वसुधारा। वसुधारा एक गंगा है, 100 फुट से पानी गिर रहा है, एक बूंद नहीं मिलेगा। वहां से जाइए ऐसे घूमते घूमते 3 दिन में पहुंचेंगे मानसरोवर। कैलाश पर्वत की भी आपने परिक्रमा की? नहीं नहीं, कैलाश पे नहीं पहुंच पाए, मानसरोवर तक पहुंच गए। नर नारायण 2 पहाड़ हैं, जोशीमठ से जैसे नीचे उतरो
जोशीमठ से गोविंद घाट और गोविंद घाट से हनुमान चट्टी और हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ से फिर आप चढ़िए ऊपर का, इतनी बर्फ है कि आपको निंगने में मुश्किल हो जाएगी, लेकिन फिर भी निंगना है तो आपको प्लास्टिक की जूती मिलेगा, पानी नहीं भरेगा उसमें। नीचे मोजा सूती के पहनाएंगे यहाँ तक, और फिर के बाद में प्लास्टिक के जूता पहनाएंगे यहाँ तक, प्लास्टिक के कपड़े पहनाएंगे, चले जाओ। और इतना सा आपको बचा देंगे, वो उसको लाए आओ, बस गर्म होती है, बटन चटका दोगे, गर्म हीटर बन गया। अब तुम्हें ठंडी नहीं लगे, ऐसी गई से लगा लो। अब तुम्हें गर्मी लगने लगी, लाल बटन चटका दो, बुझ गई। वो ले गए थे हमें 8-10 दिन लगा जाने में, 8-10 दिन लगा आने में। और खाने के लिए हम क्या ले गए थे? 1 किलो गुड़, 1 किलो चना, बस। झोला में 1 किलो चना डाला, 1 किलो गुड़ डाला डिब्बे में, और बस। पानी पीना बहुत मुश्किल है, पानी मिलेगा नहीं वहां। और पानी मिलना है तो संग साथी के साथ गरम पानी पी सकत वहां, ठंडा पानी पीवेगा नहीं, सब बर्फ ही बर्फ है। आना और मानसरोवर जब पहुंच जाओगे, बहुत बड़ा तालाब है महाराज, नाना प्रकार के फूल खिले हैं, और तुम्हें 2-4 महात्मा भी वहां मिलेंगे, भी गुफाओं में रह रहे। हमें तो एक महात्मा वहीं मिला, लो आ गया, बोले चलो महाराज, आज 50 साल पहले गए थे, जो है उनकी गुफाओं में अपनी कोयला की आगी बार रहा, कोयला, लकड़ी है नहीं, बोरी कोयला मंगवा लिया, हीटर सिगड़ी धर ली, और उसी में थोड़ा पन्नी अन्नी जला के 2-4 डिंगैयां डाल दो कोयला की, लाल हो गई, हाथ सेंक लो, कोई भी चाय पानी बना लो, खाना बना लो। लकड़ी नहीं मिलेगा, लकड़ी जलेगा नहीं वहां, एक आफत जाए। मौसम बढ़िया है तो सब है। मानसरोवर में 24 घंटा पानी बरसता है महाराज, 24 घंटा पानी बरसता है। जी। और वहां कामुख्या पशुपतिनाथ में जाइए तो ये नदी है छोटी सी, लाखों मुर्गे जल रहे, वो भी शंकर भगवान की राजा नेपाल का राज है। यहाँ कामुख्या जाइए, आसाम गुवाहाटी, वहां जो है ब्रह्मपुत्र एक बड़ा भारी नदिया है, 3 किलोमीटर का तो उसका चौड़ाई है, 100 फुट जो है उसकी कम से कम 100-200 फुट गहराई है। जहाज चलते हैं बड़े, जहाज 3-3 खंड के जहाज चलते हैं। जी जी। इधर आसाम गुवाहाटी, उधर बंगाल के बाद बूढ़ा बंगाल, ऐसे 3-4 मोहल्ले हैं बड़े बड़े दिग्गज। उनमें अगर नदी पार हो गया तो वो भटक गया, फिर वो नहीं आ रहा, तुम्हें घाटे को पता न लगेगा कहाँ जाना है। जी जी। घाटे ही ना मिले तुम्हें कि हमें कहाँ जाने, तब कत भला ही रहोगे कि हमको झांसी जाने। गाँव में बताओ। जी जी। हाँ, अंदर से बाहर निकल रहा है आदमी। जी महाराज जी। हाँ, अरे राम राम, जय हो। हमारा बाल गोपाल खुशो किया है, और कमलेश भैया को कोट आशीर्वाद मिले, कामत के सर का मंदाकिनी गंगा सब प्रकार को आनंद रखे, ये संतों की आशीर्वाद है। पत्थर की लकड़ी है। जी महाराज। हर हर महादेव। आप देखिए महाराज जी विराजमान है, और आप एक बार देख लीजिए महाराज जी की कुटिया, ऐसा कुछ महाराज जी के कुटिया में सामान रखा हुआ है। रखा है। जी जी। हमें बड़े बड़े भक्त छोटे मोटे सब देते हैं। जी जी। मना कर देते हैं तो अभी भेजते हैं, जो एक चमत्कार है। जी 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 जी। इसी का फल मिलता है जुगों जुगों तक। जी जी। माता पिता की आशीर्वाद, गुरुओं की आशीर्वाद, यही महान होती है। जी 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 जी। हाँ।
आप देख लीजिए सीढ़ियाँ चढ़कर अब महाराज जी की कुटिया, ये ऊपर वाली झोपड़ी है और सामने आपको कामतानाथ जी का पर्वत दिख गया। और हम कहना चाहते हैं अपने दुनिया भर के दर्शकों से, आप भी आकर राधे बाबा जी का दर्शन करिए। राधे बाबा जी सिद्ध संत है, आयु पूरी कर चुके वृद्ध महात्मा है। और इस जगह का नाम रजौला बाईपास हनुमान बाग है, जो कामदगिरी पर्वत के पास है।